यानी आपके सामने आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, यानी आपको पता होगा कि यानी फरवरी में दोनों आरआरबी एनटीपीसी भी होने वाला है, ग्रुप डी होने वाला है। तो जो CB2 हो रहा है, तो मेरा करने का मतलब ये हुआ कि जब नीचे में देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो 2016 में हुए थे आरआरबी एनटीपीसी को, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। तो जो आपका पेपर दिया हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का हो चाहे ग्रुप डी का हो, वो आपके लिए दोनों में क्या होगा, वेरी हेल्पफुल होगा। तो मेरे फ्रेंड यानी कि जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं मैं वो आपको करा रहा हूँ। उसके बाद आपके जीएस के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो पहले मैं मैथ का क्वेश्चन करा रहा हूँ कि मैथ क्वेश्चन करेंगे। भाई जीएस का क्वेश्चन में देखिएगा बहुत अच्छा वीडियो डालूंगा कि जिसको आप सुन कर आराम से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो आपके सामने सवाल है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25, ठीक है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो, तो चौथी संख्या क्या होगी। और ये सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। तो आपको करना कुछ नहीं, वेरी सिंपल सवाल है। करना क्या है, दिया है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। कर लीजिए 6 गुणा 30 हो गया 36 18, कितना हो गया 180, यानी ये आपका क्लियर हो गया हुआ। फिर कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 25 है, 4 से गुणा 25 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25 चौका 100। फिर 3 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, 3 गुणे कितना कर लीजिए 35, कितना हो जाएगा आपका 105। इन दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 205 हो गया। यानी मुझसे पूछा है कि बीच यानी कि चौथी संख्या क्या होगी। आपको करना क्या है, 205 से 180 क्या कर देना है, माइनस कर देना। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25,500 हो जाएगा। यानी कि आपको जो मैं इसके पहले आपको एकदम बेसिक लेकर चल रहा हूँ, बेसिक लगाने का तरीका वो था, लेकिन इस सवाल को कैसे लगाएंगे एग्जाम में हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, जिनका 6 संख्याओं का औसत 180 हो गया, तो 6 गुणे 30 कर 180। 4 संख्याओं का औसत कितना है 25, 25 गुणे 4 25 चौका 100। उसके बाद 3 संख्या का औसत कितना हो गया, 3 गुणे 3 35 105। 4 और 3 जोड़ दिया तो 7 संख्याएं हो गई। तो 7 संख्याओं का योग कितना है 205 है। हमको निकालना कितना है 6 संख्याओं का, क्या कर दिया 205 180 क्या किया, माइनस किया, बचा कितना 225। तो जो आपकी चौथी संख्या हो गई 25 हो गई। फ्रेंड आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था, दिया है कि यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं। क्लियर हुआ। दिया है कि यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह सवाल टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क का सवाल बहुत अलग अलग से सवाल पूछता है, और एक सवाल इसमें पूछा था। तो इसमें होता क्या, मैं बता दें, फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है M1 D1 बटे W1 बराबर होता है M2 D2 बटे W2। M1 से कितने आदमी जरूरत पड़ी, D से कितने दिन में खोद सकते हैं, और W1 से क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है। दूसरा में आपको क्या करना है, M2 दूसरे आदमी, D2 कितने दिन, फिर W2। तो मुझे आपसे कुछ करना जरूरत इतने की है, बस इतना ही है। तो आपका व्यक्ति दिया यानी कि M1 का मान दिया है कितना 12, और D1 का मान कितना दिया आपका 20। क्लियर हुआ। उसके बाद आपका दिया है M2 का मान हमको पता नहीं है, और D2 का मान आपको कितना दिया, आपका दे दिया है 15। क्लियर हुआ। फॉर्मूला ब्रश दे दिया, M1 का मान 12, D1 का मान 20 बराबर M2 का मान हमको पता नहीं है, D2 का मान कितना 15। M2 निकालना है, कुछ नहीं करना आपको, 12 गुणे 20 और बटा कितना हो जाएगा आपका 15 हो गया। भाग दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 3 चौका 12। तो जो आपका M2 का मान हो गया तो 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौका 16। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो आपसे सवाल पूछा था कि 15 दिन में इसी काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, तो 15 दिन में इस काम को पूरा करने के लिए हमको कितने व्यक्ति चाहिए, 16 व्यक्ति
चाहिए। यानी मेरा कहने मतलब है कि कोई कुआं है, अगर 12 आदमी खोदेंगे तो उनको 20 दिन लग रहा है, तो कितने आदमी लगाए जाएं कि वो कुआं 15 दिन में खोद सकते हैं? यानी कि 16 आदमी उस कुएं को कितने दिन में खोद सकते हैं? 15 दिन में खोद सकते हैं। यानी कि एग्जाम में ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है, लेकिन एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड, आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपके सामने अगला सवाल है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई टंकी है, उसमें 2 नल लगे हैं। अगर एक नल को मैं अकेला चालू करता हूं तो वह घंटे में भर देता है? 2 घंटे में। अगर फिर मैं पहले को बंद करके दूसरे को चालू करता हूं तो वह भर सकता है 3 घंटे में। मतलब कहने का मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यदि दोनों नल को अलग अलग चालू किया जाए, मतलब एक को चालू किया जाए एक को बंद रखा जाए, ठीक है, तो अलग अलग वो भर सकते हैं 2 घंटे में और 3 घंटे में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये कर रहा है आपसे कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह उससे कितने घंटे में भर सकते हैं? यानी क्वेश्चन नहीं करा, कुछ नहीं करना आपको। मान लीजिए ये नल है, इसको अकेले भर रहा है 2 घंटे में, क्लियर हुआ। दूसरा नल आपका भी है, वह भर रहा है उसको 3 घंटे में, क्लियर हुआ। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टंकी कितनी गहरी, कितना टंकी में कितना पानी आएगा। तो टंकी में उतना ही पानी आएगा जितना 2 और 3 का लघुत्तम होगा। यानी मेरा करने मतलब ये हुआ कि उस कोई देख उस टंकी में कितना पानी आएगा, तो उस टंकी में उतना ही पानी आएगा जितना 2 और 3 का क्या होगा? लघुत्तम होगा। तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 6, क्लियर हुआ। अगर ये अकेला इसको भरे कर देना दिन में 2 तिहाई का 6, अगर ये अकेले काम करे तो 3 दूना का 6, दोनों मिलकर काम करेंगे तो A + B, मिलकर कितना काम करेंगे? 3 2 5, काम कितना करना है? 6, तो 6 बटे मैंने क्या कर लिया? 5 कर लिया, क्लियर हुआ। तो 5 से भाग दे दूं, कब आ जाएगा? पूरा एक बार, क्लियर हुआ। तो ये बचा कितना आपका? 1। तो इसको अगर मैं मिनट में चेंज कर दूं तो कितना कर सकता हूं? ये हो गया 1 घंटा, क्लियर हुआ आपका। और बचा कितना आपका? 1/5 बचा, 1/5 घंटा बचा, जिसको मैं मिनट में चेंज करूं तो 60 से क्या करूंगा? गुणा कर लूंगा। तो 12×5 कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। तो इस टंकी को अगर दोनों एक साथ भरेंगे तो 1 घंटा 12 मिनट में पूरा क्या कर देंगे? भर देंगे। यानी आपका ऑप्शन ऐसे ही सवाल आया था तो मैं ऑप्शन के थ्रू बता रहा हूँ, नहीं तो आपका ये भी हो सकता है 1 सही 1/5 घंटा, यानी आपका ये भी आंसर क्या है? सही है। तो आपका जो ऑप्शन के थ्रू आंसर आया था 1 घंटा 12 मिनट। तो आपसे जो सवाल पूछा था उसका आंसर 1 घंटा 12 मिनट लग गया। फ्रेंड, आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे। आपके सामने अगला सवाल है कि 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही रेलगाड़ी, मतलब जो रेलगाड़ी की चाल है वह 1 सेकेंड में जाती है 22.5 मीटर, क्लियर हो गया। जा रही है तो उसे 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। मतलब वो 1 सेकेंड में जा रही है 22.5। पहला कार्ड क्या होता है कि लोग सीधे सीधे क्या कर देते हैं? 50 और 22.5 का गुणा कर देंगे, आंसर सही हो गया। एग्जाम में आएंगे एकदम सही मार्क आया, आंसर किया ही गलत निकल गया। आपको सब करने की जरूरत नहीं, पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझिए। कॉन्सेप्ट में समझ गए तो सवाल बहुत सिंपल होता है। अगर कॉन्सेप्ट हम नहीं समझेंगे तो ध्यान रखिएगा सवाल हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें गलती होती है कि किलोमीटर में दे देता है, मीटर प्रति सेकेंड में देता है, तो ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन लोग होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो रेलगाड़ी जा रही है ना, वह जा रही है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में जा रही है कितना? 22.5 मीटर जा रही, क्लियर हुआ। यानी जो रेलगाड़ी है वह 1 सेकेंड में जा रही है 22.5 मीटर। तो उसे 50 मिनट में जाना है ना,
ये 50 मिनट है, ना कि आपका क्या है सेकेंड है। तो 50 मिनट को पहले आप सेकेंड बनाइए। तो हमको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। क्लियर हुआ? तो 50 मिनट में 50 से क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, यानी कि 3000 सेकेंड हो गया। क्लियर हुआ? अब आप क्या करना है, आपको 3000 से इसमें गुणा करना है। तो 22.5 गुणे कितना हो जाएगा, 3000। गुणा कर लीजिए, 0 बना लीजिए। 3 5 15 को 5, 3 दूना 6 7, 3 दूना के 6, 1 अंक दशमलव 1 अंक दशमलव हो गया। तो आपका हो गया 675.00। ये क्या आ गया, मीटर आ गया। यानी कि जो ट्रेन है 50 मिनट में कितना दूरी कवर करेगी, 67,500 मीटर दूरी तय करेगी। लेकिन अगर सवाल यही आपसे पूछ दिया कि किलोमीटर में ज्ञात कीजिए कि वह कितना किलोमीटर दूर जाएगी, तो आपको करना क्या है, 6700 इतना में आप क्या कर दीजिए, 1000 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। क्यों 1000 से भाग देंगे, क्यों, हमको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। हमने भाग दिया, 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, भाग देंगे तो हो जाएगा 67.5 किलोमीटर। यानी अगर आपसे सवाल पूछ दे कि कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी, तो वह दूरी तय करेगी 67.5 किलोमीटर। अगर आपसे मीटर में पूछ दिया तो दूरी कवर करेगी 60,500 मीटर। यानी फ्रेंड आपके सामने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, और आप सवाल एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, लोग कितना उसको छोड़ते रहते हैं कि है क्या, गलत करके एग्जाम में चले जाते हैं। फ्रेंड आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलूंगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंभे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई खंभा है, ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 270 मीटर है। अब उसको पार करने में उसे 18 सेकेंड का समय लगता है। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले आप ये समझ जाइए कि उससे कितनी दूरी तय की। तो फ्रेंड इसमें होता क्या है कि लोग नहीं समझ पाते कि दूरी क्या है। तो मेरा कहने मतलब है कि मैं सवाल को सॉल्व कराने से पहले कुछ पॉइंट आपको बता देना चाहता हूं, तो उसके बाद समझ जाइए। मान लो कोई एक खंभा है, एक खंभा हो गया, ठीक है, और कोई ट्रेन है, कोई ये क्या है, ट्रेन है, ऐसे है, मान लीजिए ट्रेन है, ये धुआं दे रही है, पहिया हो गया, ये ट्रेन है। तो मतलब जब इस खंभे को मतलब पास आएगी तो ये ट्रेन कब पार करेगी, मतलब मेरा कहना सुना कि यह जो ट्रेन है इसको पार करेगी। तो इसको पार करने का मतलब कब पार करेगी, जब ट्रेन का लास्ट डब्बा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए हो गया फिर ट्रेन, लास्ट डब्बा कहाँ पे आ जाएगा, एकदम यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो लास्ट डब्बा क्या है, यहाँ पे है। तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, ट्रेन ने उतनी दूरी तय की जितनी ट्रेन की क्या थी, लंबाई थी। यानी मैं बात करूं यहाँ पे जो खंभा की बात होती है या किसी आदमी की बात होती है, तो ट्रेन क्या करती है, जब किसी खंभे को पार करती है या किसी आदमी को पार करती है, तो ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है ट्रेन उतनी ही दूरी तय करती है। क्लियर हो गया? तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है, क्या है, जो डिस्टेंस यानी कि जो दूरी है, जो उसका मान आपका कितना आ गया, 270 मीटर आ गया। अब क्लियर हुआ? टाइम कितना आपका, जो समय दिया है कितना, 18 सेकेंड दिया है। क्लियर हुआ? तब से पूछा क्या है, चाल आपको पता है स्पीड आपसे क्या करेगा, पूछा है। मैं बता दूं कि स्पीड बराबर क्या होता है, d/t। ts बराबर कितना हो जाएगा, 270 बटा कितना का हो गया, 18 हो गया।
18 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 कम 18, 18 पाँचे 90। तो जो उसकी चाल होगी 15 मीटर प्रति सेकेंड होगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वह ट्रेन 1 सेकेंड में कितना दूरी कवर करेगी, 15 मीटर दूरी तय करेगी। अगर आपसे पूछ दिया कि वह किलोमीटर प्रति घंटा में कितना तय करेगी, तो आपको चेंज कर दीजिए। तो 15 गुणे क्या करूंगा, 18/5 करूंगा। मतलब क्या हुआ कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 5 से भाग दे दीजिए, 5 तिहाई 15, कितना हो गया, 3 गुणा 18, 18 तिया 54। तो जो ट्रेन की स्पीड हो गई 54